जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और लाहौर के सूबाई हल्का PP 158 के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान साहब। नाज़रीन, कुल लाहौर के 4 हल्के हैं जहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये वो हल्के हैं जहां से 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया, और वो उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से जिन्होंने इलेक्शन विन किया वो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में पार्टी से मुनहरिफ हुए और मियां हमजा शहबाज को वोट देकर उन्हें वज़ीर आला बनाया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी हरकत में आया और उन तमाम अरकान को डी-सीट किया, नाअहल किया, और अब उन 4 सीटों पे दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद और इस मरतबा पार्टी ने बड़ी सोच समझ के और हकीकी मानों में जो पार्टी के वफादार कारकुन हैं उनको टिकट दी गई है, इलेक्शन लड़ने को उनको मौका दिया गया कि वहाँ और आवाम की खिदमत करें। मेरे साथ मियां अकरम उस्मान साहब मौजूद है। मियां साहब, सबसे पहले बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त एक कैंपेन लाहौर में चल रही है, आप एक बेहतरीन कैंपेन चला रहे हैं, और अगर आपकी अपने कैरियर की बात कीजिए तो बड़ा पुराना अरसा आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मुतअद्दिद हल्कों से आप इलेक्शन भी लड़े, और आप जाके अब जो इस PP 158 से आपको टिकट मिला, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या सूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले मैं 2013 में इलेक्शन लड़ा था। फिर 2018 में पार्टी ने अलीम ख़ान को बेसिकली यहाँ से, जो कि मुनहरिफ हो गया, लोटा हो गया, उसको यहाँ से टिकट जारी किया, और उसने अपने ज़मीर और इलाके के लोगों से वफा नहीं की और मुलाकात भी नहीं की, और वो इलाके में बहुत बड़ा गैप पार्टी को ख़राब किया, वर्कर्स को ख़राब किया, और अपनी जो है वफादारी बेची। और चाहे वो ज़मीर की वफादारी बेची या पैसों से बेची, बहरहाल उसके नतीजे में जो है गवर्नमेंट ख़त्म हुई और यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो 13 जमातों के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, और लोग जान गए हैं कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल क़ुव्वतों के साथ है। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और हमारी कैंपेन भी बड़ी मैसिव चल रही। कल खान साहब भी इधर आए थे, हमारा वर्कर कन्वेंशन था, बहुत चार्ज क्राउड था, और उससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर जो इन लोटों खसोटों और जो दूसरी एक इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त जज्बात हैं, और जो महंगाई का तूफ़ान लेकर आए हैं लोग उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और उसके ख़िलाफ़ भरपूर वो निकलने को तैयार हैं। अच्छा सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क में इस वक्त? महंगाई का तूफ़ान बरपा है, तो इल्ज़ाम ये लग रहा है हुकूमत की जानिब से कि जो साबका हुकूमत इमरान खान की, यानी कि आपकी गवर्नमेंट थी, ये तमाम आपका किया दर है जो आज आवाम भुगत रही है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई समझते हैं? आवाम अब काफ़ी हद तक एजुकेट हो गई है। जो हम लोग कहते थे कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हमेशा महंगी हैं, तो अब लोग ये वही कहते हैं। और हमने जो है प्राइसेस कंट्रोल की हुई थी, और बिजली की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, और 3 माह तक कंट्रोल किया था, और किसी वजह से कंट्रोल किया हुआ था। और वजह ये थी कि हमारे पास लोग एतबार कर रहे थे, गैर मुल्की हुकूमतें भी एतबार कर रही थी, और लोगों को भी एतबार था जो बाहर से जो पाकिस्तानी थे रेमिटेंस भेजते थे, और हमारे ख़र्चे भी कम थे। हमने एक काबू कर लिया था जो कि 30 साल से बड़ा जमान माफिया था। हर किस्म के उन्होंने 3 सालों में, 3.5 सालों में इंतहाई ब्लैक मेल करने की कोशिश की। इमरान खान साहब ब्लैक मेल नहीं हुए, चाहे उसमें शुगर माफिया हो, चाहे उसमें दूसरे माफियाज हो, चाहे उसमें पर्सनल दोस्तियाँ हों। अवाम की खातिर खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और कोरोना में चाहे पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफ़ान आया था, ज़ाहिर बात है हमने भी हिट होना ही था। मगर अब क्या वजह है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो जमातें हैं ये मार्च भी करते नहीं, 13 की 13 जमातें। और जो कल अगर कहीं हमारा एक जलसा जो था लाहौर में, 4 बहुत बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन हुए थे, उन 13 जमातों का एक जलसा भी इतना बड़ा नहीं था। तो इसकी वजह यह है कि ये इन पे एतबार भी करने को कोई तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ बात जाता है और कहता है कि मांगता है, और कहता है कि जी मैं मांगने नहीं आया, और नहीं, क्योंकि इनकी पर्सनल रेपुटेशन ख़राब है। ये इंटरनेशनल एक करप्ट लोग हैं। पनामा में आप गूगल करें तो सबसे पहले जो शरीफ ख़ानदान की तस्वीरें आती हैं, जो कि एक दुख की बात है कि कैसे कैसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। और अब वो क्राइम मिनिस्टर और उसका बेटा, जिनके ऊपर इतने सीरियस चार्जेस हैं और क्रिमिनल केसेस हैं, वो इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला करेंगे। और अवाम ने ये बड़े शद्दोमत से महसूस किया और जान गए
कि वो इस मुल्क के हुक्मरानी करने के काबिल नहीं हैं। मियाँ साहब, आप नहीं समझते 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो अरकान मुनहरिफ हुए, आप नहीं समझते उनको टिकट देने में पार्टी की तंजीम साजी में भी कुछ कोताहियाँ थीं, कुछ गलती थी, जो कि ऐसे अरकान को टिकट दिए गए और बाद में मुनहरिफ हुए, जो कि आपके बकौल उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया। तो आप नहीं समझते बाज़ का पार्टी में जो तंजीम साजी है उनमें भी कोई ऐसी गलतियाँ की जाती हैं जिसकी वजह से ऐसे मामला होते हैं? देखिए जी, किसी के दिल में तो कोई जान नहीं सकता ना। ये तो कीमत जब लगती है मंडी में, अब बकरा ईद आ रही है ना, तो अब बकरे को तो नहीं ना पता कि उसकी कीमत कौन कितनी लगाएगा। हाँ, अगर उसको पता चल जाए तो खुशी खुशी बिकने को तैयार भी हो जाएगा। अब ये जो थे कमज़ोर लोग, वो पार्टी से चले गए। जब उनको पता कि उनकी ये कीमत है तो उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना गद्दारी कर दी और अपने आप को बेच दिया, जिसके नतीजे में एक चलती हुई हुकूमत टॉपल हुई और आज किसी के काबू में नहीं आ रही। तो ये तो इनका जो है जो तो हर ज़मीर जो फरोश इसीलिए तो कहलाते हैं कि, और गद्दार क्यों कहते हैं हम? अपनों में से होते हैं ना जी। तो पहले पता चल जाए कि गद्दार नहीं है, वो तो दुश्मन होता है। तो गद्दारी की जो सज़ा है वो दुश्मनी से ज़्यादा सीरियस है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मियाँ अकरम उस्मान साहब मौजूद थे, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा वो उम्मीदवार हैं लाहौर के सूबाई हल्का PP 158 के। नाज़रीन, उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। फ़ैसला जो भी होगा वो तो 17 जुलाई को पता चलेगा और यकीनन ये जो फ़ैसला है ये हलचल मचाएगा और इनकलाब बर्पा करेगा पंजाब की सियासत में और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में। और इसका जो बराह रास्त नुकसान भी होगा या फ़ायदा होगा तो वो वज़ीर आला पंजाब मियां हमज़ा शहबाज को होगा। यकीनन इसका फ़ैसला 17 जुलाई को पंजाब की आवाम कर देगी कि आखिर वो किसको अपना वज़ीर आला मानते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।